हेलो बच्चों, हम आपको 11th की बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे और आपका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो मैं पॉइंट आपको यहाँ पर लिखाता हूँ या लिखाऊंगा, आप ये मान के चलना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका ये क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम सीधे पहुँच जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? गिवन बाय R.H. विटेकर। सन इंपॉर्टेंट है 1969 में। इसने 5 कौन से किंगडम दिए थे? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फोर्थ प्लेंटी, 5 एनिमिलिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आधार क्या था या इसका बेस क्या था? पहला सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल पर है या और सेल मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उसका जो न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेटिक है या हेटरोट्रॉप्स है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके पूर्वजों से उसका क्या संबंध है। मेरे पास पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, या आप याद रखेंगे इसके अंदर होते हैं सभी प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम के अंदर रखे गए हैं। इसका मेन पॉइंट क्या है? जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी होगी? नॉन सेलुलोजिक होगी। आप जानते होंगे कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज की, लेकिन यहाँ कैसी है? यहाँ ये नॉन सेलुलोजिक है। और किसकी बनी है? पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड की बनी है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर 2 प्रकार का है। ये कैसे हो सकते हैं? ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटो में कीमोसिंथेटिक होंगे या फोटोसिंथेटिक होंगे, और या हेट्रो में ये सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे। तो मोनेरा में आपके बैक्टीरिया थे। बेंसियाटी में बैक्टीरिया हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होगा स्फेरिकल, वो आपके स्फेरिकल शेप होंगे। उनको बोलते हैं कोकस, जो होगा आपका होगा सिंगुलर। अगर हुआ आपका होता है प्लूरल, उसको बोलते हैं कोकाई। दूसरा होता है बेसिलस, इनकी शेप कैसी होती है? ये रोड शेप्ड होते हैं। ये इनका डायग्राम एनसीईआरटी में है। तीसरा स्पाइरल, ये मेरे पास स्पाइरल हो जाएगा। और फोर्थ कोमा शेप्ड, इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो, ये इनकी शेप हो जाएगी। तो बैक्टीरिया आपके 4 प्रकार के। अब मेरे पास बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में आपका पहला एग्जाम्पल है आर्चोबैक्टीरिया। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस। हेलोफाइल्स किन्हें बोलते हैं? जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में पाए जाएंगे। थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं जो हॉट स्प्रिंग, जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा है, वहाँ मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं मेथेनोजेंस, जहाँ ज़्यादा मीथेन गैस मिलती है मार्सी एरियाज में। और ये बैक्टीरिया आपके गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स, इनकी गट जो रुमिनेंट एनिमल्स है उनकी गट में भी ये पाए जाएंगे। अब ये आर्चोबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से किस प्रकार डिफर है? तो इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर? इसका दूसरा एग्जाम्पल है यूबैक्टीरिया। इसका जो यूबैक्टीरिया है लिखा है करेक्टराइज्ड by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी? रिजिड सेल वॉल होगी। यदि यह मोटाइल होगा तो इसमें क्या होगा? फ्लैजिलम होगा। ये इसका करेक्टराइज्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पास होता है साइनोबैक्टीरिया। इन्हें बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। क्यों बोलते हैं? इनमें मिलता है क्लोरोफिल ए, जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। फिर दूसरा बैक्टीरिया है नोस्टोक एंड एनाबिना। इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनमें एक सेल होती है, उसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट के द्वारा ये क्या काम करेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। मेरे पास दूसरे बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, ये इन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं। इन्हें क्या करते हैं? इन्हें करते हैं ऑक्सीडाइज। और जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में। दूसरा इन्हीं का रोल क्या होता है? दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, दोबारा से रिसाइकलिंग में न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्लियर?
सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट ये आने चाहिए। इसके बाद नंबर आता है आपका हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। दूसरा कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये क्वेश्चन आपको आ भी रखा है 2012 में, ये 2012 में आपका क्वेश्चन आया था कि मिल्क से जो कर्ड बनाता है कौन सा बैक्टीरिया है, तो कौन सा होगा, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और यही ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स में बीमारी पैदा करते हैं। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। इस पर आप खासकर इंपोर्टेंट लगाना सब बच्चे कि सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे वायरस या बैक्टीरिया। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे बैक्टीरिया की वजह से। अब मेरे पास माइकोप्लाज्मा है, इसके 4 पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंट है। लेग सैलवाल, कोई सैलवाल नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। और मैनी माइकोप्लाज्मा, सभी नहीं, मैनी मतलब बहुत सारी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, पहला ही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। कौन से भाई, यूकैरियोट्स किसके अंदर रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। ये हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। हमारे पास प्रोटिस्टा का पहला एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता है डायटम्स, एक आता है गोल्डन एल्गी। याद रखें सब बच्चे, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। अब इन डायटम्स द सेल वॉल्स, जो इनकी सेल वॉल्स होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है। आपके बाद आप सबने देखा होगा ना, सोप बॉक्स ऐसे खुलते से बंद हो जाती है, तो इनकी सेल वॉल भी सेम ऐसी होती है, सेल वॉल ऐसी होती है। और ख़ास बात क्या होती है सेल वॉल में, कि इनकी सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब जो नष्ट नहीं होती है, इनकी सेल वॉल ऐसी होती है। तो यहाँ लिखा है इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। तो आप क्या क्वेश्चन आता है कि सोप बॉक्स किस में है, तो आप ध्यान रखेंगे सोप बॉक्स का नाम जो आएगा वो आएगा क्राइसोफाइट्स के अंदर। फिर क्या लिखा है कि जिनकी वॉल्स है आर इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, जो नष्ट नहीं होती है। अब क्या होता है, ये जो इनकी वॉल्स है ये समुद्र के अंदर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसको बोल देते हैं हम डायटम्स अर्थ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डायटम्स अर्थ बोल देते हैं। ओके, क्वेश्चन आएगा कि डायटम्स अर्थ बनने में कितना समय लगा, तो समय लगता है बिलियंस ईयर लगे। नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन आ रखा है 2017 में कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद करेंगे, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटिस्ट का दूसरा एग्जांपल हमारे पास था डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। इसके ऊपर क्या होती है, स्टिफ मिलती है प्लेट किसकी, सेलुलोज की। तो आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। ठीक है भाई, ऑन द आउटर सरफेस। फिर इसमें 2 मिलते हैं फ्लैजिला। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, वन लाइक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। ये सब इसी का ही पार्ट है। उसके बाद अब क्या होता है, जिस वक्त ये डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो समुद्र लाल हो जाता है या रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है गायनोलेक्स। ये इसका एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का। अब होता क्या है, जिस वक्त रेड टाइड्स होता है तो उसी दौरान टॉक्सिन रिलीज होता है समुद्र के अंदर या मैराइन में, जिससे क्या होता है फिशिस या दूसरे मैरीन एनिमल को नुकसान होता है, ये वो मर जाते हैं। मेरे पास नेक्स्ट होता है यूग्लिनोइड्स। इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होती है, दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इसमें 2 मिलते हैं फ्लैजिला, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। अब खास बात क्या होती है यूग्लिनोइड्स की, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, जो मिलता है ग्रीन प्लांट से, और इसको हम बोलते हैं कि ये एनिमल और प्लांट के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर। मेरे पास नेक्स्ट होता है स्लाइम मोल्ड्स। इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारे पास ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। अब क्या हमारे पास अंडर सुटेबल कंडीशन ये बनाएंगे प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज, और इस फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पर लगते हैं स्पोर्स। अब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट स्पोर्स के लिए, द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, इसमें होती है ट्रू वॉल्स,
और द स्पोर्स आर डिस्पेयर्ड बाय एयर करंट्स। एयर करंट्स के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पेयर्स होते हैं। प्रोटिस्टा का हमारे पास लास्ट बचता है प्रोटोजोन्स। इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑल और हेट्रोट्रोप्स, या तो ये क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, या ये दूसरे पर निर्भर करेंगे। उसका हमारे पास ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला अमीबॉइड, आप सब जानते होंगे, इसमें एग्जांपल आपका अमीबा आ जाएगा। उसमें बनते हैं सूडोपोडिया, मतलब पैर जैसी स्ट्रक्चर होगी लेकिन वो पैर रियल में नहीं है, उनको बोलते हैं फॉल्स फिट। इसका एग्जांपल होता है हमारे पास एंट अमीबा, ये होता है आपका पैरासाइटिक, या इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। एक होता है फ्लैजिलेटेड, मतलब इसमें मिलेंगे फ्लैजिला। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, इससे बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिलिएटेड, जिस पर क्या होते हैं, पूरे बॉडी पर होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उसमें मिलती है केविटी, इस केविटी को बोलते हैं गल्ट, ठीक है। और इसमें मैक्रो और माइक्रो पाए जाते हैं न्यूक्लियस, एग्जांपल क्या है इसका, पैरामीशियम। एक होता है स्पोरोजोन्स, मतलब इनमें स्पोरोजोआ जैसी कोई स्ट्रक्चर मिलेगी, एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम, इससे होता है मलेरिया, और मलेरिया स्टैगरिंग इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। ओके, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं आपको फंजाई के, मतलब कल इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप एक काम करना, जितने मैंने पॉइंट लिखा दिए हैं सारे पॉइंट आपको आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन में, इस ये पॉइंट आपके याद होने जरूरी है।